अगर नरेशन की बात किया जाए, नरेशन की स्पेलिंग क्या होती है? NARRATION, नरेशन। और नरेशन को क्या कहा जाता है हिंदी में? कथन। क्या कहा जाता है? कथन। स्टेटमेंट कहा जाता है। ये भी मैंने बताया था कि नरेशन जो होता है यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट, DIRECT, एक होता है इनडायरेक्ट। इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कथन इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। बाबू समझना, डायरेक्ट को प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। अब इस डायरेक्ट में भी कितने होते हैं? दो भाग होता है इसका। इसके एक सेंटेंस में दो भाग होता है, एक इन्वर्टेड कामा के अंदर और एक इन्वर्टेड कामा के बाहर। तो बाहर वाले को क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग। और अंदर वाले को क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड। तो अब बात किया जाएगा कि ये कंडीशन हो गया। अब बात यह होती है कि नरेशन अपन यानी किसी दूसरे की कही हुई बात को, दूसरे की कही हुई बात को, नरेशन क्या होता है? दूसरे की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना। किसी दूसरे की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हमने कहा, आपने कहीं और जाकर कहा तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। मेरी ही बात रहेगी, लेकिन जब हम दूसरी जगह कहेंगे तो हमारी ही बात को आप अपने शब्दों में कहेंगे, हूबहू मेरी शब्द को आप नहीं कहेंगे। तो जो अपने शब्दों में कहेंगे वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें कितने नियम का ज्ञान होना चाहिए? 5। कितने चेंजिंग रूल रहने चाहिए? 5। यानी इसके चेंज रूल जो है, चेंज रूल की अगर बात किया जाए, चेंज रूल की अगर बात किया जाए तो कितने रूल है? 5। अगर इन 5 चेंज रूल को ध्यान देंगे तो अपने आप नरेशन सही हो जाता है। नरेशन में उतना तक अगर सोचेंगे तो आपको आपका जो नरेशन सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं बहुत सुधार हो जाएगा। यह कोई हवा नहीं है, यह समझने की बात है। समझ में आ गई तो सरल हो गया, नहीं समझ में आया तो कठिन हो गया। ये लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा तब तक जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपके लिए क्या हो जाएगा? कठिन, डिफिकल्ट रहेगा। तो हम इसको क्या बताएं? कितने चेंज होते हैं? 5 चेंज। पहला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंजिंग करते हैं सेंटेंस में? हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच के साइड या साइड टू को किसको बदलते हैं? साइड, या हम क्या कहते हैं? साइड टू को बदलते हैं, चेंज करते हैं। ये भी मैं बताऊंगा आगे कि अगर वर्ब साइड रहेगा तो नो चेंजिंग रहेगा, लेकिन साइड के बाद, वर्ब साइड के बाद अगर आपको क्या मिलता? ऑब्जेक्ट मिलता है तो साइड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाता है। ते ध्यान दिया जाता है। तो नरेशन चेंज करते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हम पहला क्या चेंजिंग करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के साइड या साइड टू को। अब हम दूसरा जो चेंज में आएंगे, क्या चेंज करेंगे? कंजक्शन। उस वाक्य को अब एक वाक्य में हम बोलेंगे। क्या होता है? कंजक्शन, CONJUCTION, कंजक्शन।
तीसरा चेंज क्या हो जाता है बाबू? कंजक्शन का अगर बात किया जाए तो क्या करते हैं? तीसरा चेंज क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज करते हैं। अब उसके बाद चौथा जो हम चेंज करते हैं, जो ध्यान देते हैं, चौथा जो ध्यान देते हैं, चुप रहिए, शांत रहिए, शांत रहेंगे तभी तो सुनेंगे हमारी बात को, ठीक है ना? तो चौथा जो चेंज होता है बाबू वो क्या होता है आपका? टाइम नहीं, टेंस। किसका होता है? टेंस का परिवर्तन होता है। TENSE, टेंस का चेंजिंग होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय चौथा जो हमें ध्यान रहना चाहिए किसका? टेंस का ध्यान रहना चाहिए। और लास्ट चेंजिंग हमारा क्या आता है? टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके।